आज की क्लास में हम सीखेंगे नायरा कट की कटिंग। जैसे ये इनका मेज़रमेंट है, लेंथ है 42 इंच। ठीक है, जो हमें वेस्ट तक जो कुर्ती बनानी है नायरा कट में, अलग से कुर्ती बनती है, उसकी लेंथ है 13 इंच। चेस्ट और अपर चेस्ट है 28 से 29। अपर चेस्ट 28 है, चेस्ट है 29 है। और वेस्ट है इनकी 25। शोल्डर हैं ना, सॉरी, स्लीव हैं 16 की, और राउंड है ये 8 इंच का। शोल्डर है इनके 13 इंच के। इसके अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ये टोटल ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले हम टॉप पार्ट निकालेंगे इसका। टॉप पार्ट जैसे इनका 13 इंच का है नायरा कट का, तो हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। हर साइज़ में कौन सा कितना भी किसका साइज़ हो, जितनी रेडी लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लो। इसकी कटिंग करेंगे। हो गई। इसको हाफ फोल्ड करेंगे अभी। जैसे इनके शोल्डर कितने थे, 13 इंच। अगर आप नॉर्मल नेक बना रहे हो 1 से 4 इंच तक का, 1 से 4 इंच तक का नेक बना रहे हो, तो उसमें आप शोल्डर जितने हैं उतने के उतने रखोगे। जैसे 13 इंच है इनका, तो 6.5 ही रखना है। ठीक है, अगर होता कॉलर वाला नेक तो यहाँ पे हाफ इंच प्लस कर देते, 6.5 की बजाय 7 इंच का शोल्डर होता हमारा। ठीक है, अब ये नॉर्मल मीडियम नेक बना रहे हैं, फ्रंट वाला थोड़ा डीप बना रहे हैं, तो ये शोल्डर हम हाफ इंच और माइनस कर देंगे। हाँ, नॉर्मल बना रहे हो आप, हाफ इंच माइनस कर देते हैं। ठीक है, 6 इंच ही इनका साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल आएगा। इसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग? ये जो आप ऊपर शोल्डर लेते हैं आर्म होल आता है चेस्ट के अकॉर्डिंग, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। किसी का कितना भी साइज़ हो, अगर आप नॉर्मल नेक बना रहे हो तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच लेना होता है। ठीक है, उसके बाद इनकी चेस्ट जैसे है 29 में हम नॉर्मल नेक में जैसे 6 से 7 इंच का नेक होता है, 8 तक का नेक होता है, 5 से 8 तक का नेक, उसमें हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं। बोट नेक में कॉलर में देते हैं हम 4 इंच की लूजिंग। अभी हम इसमें 3 इंच की लूजिंग देंगे, नॉर्मल नेक है तो। जैसे 29 हो गया तो 32 हो गया, 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच, 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन का। ठीक है, अभी वेस्ट जैसे इनकी है 25 का फोर्थ पार्ट जैसे 6.5 से 2.1 पॉइंट ही कम है, कोई नहीं, एक बार आप 6.5 ही उठा लो पूरा। ठीक है, उसमें हमें डर्ट डालनी है, डर्ट 2 इंच की डर्ट डलेगी, कम से कम 2 इंच। साइज़ के अकॉर्डिंग हम 2.5 से 3 इंच भी करते हैं, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसमें डर्ट चौड़ी डलती है ताकि चेस्ट के नीचे जो भी लूजिंग रहती है फैब्रिक में वो निकल जाती है। इसको तिरछा मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ का सेंटर लेंगे, जैसे 6 इंच है तो 3 इंच, और यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे। हो गया। अभी हम इसको या तो हैंड से राउंड कर सकते हैं या फिर फ्रेंच कर्व से। जैसे प्रॉपर शेप के लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज़ करो। हो गया।
अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के इतनी कटिंग होती है बस। जैसे ये है अभी हमें एक मेज़रमेंट और चाहिए इसमें, चेस्ट पॉइंट। डर्ट जो भी डालते हैं उसमें चेस्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक चेस्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इनका है 9 इंच है, तो इसमें हम हाफ इंच प्लस करके लेंगे कोई भी साइज़ में। अगर 10 इंच है तो 10.5 लोगे, 11 तो 11.5 लोगे, हाफ इंच प्लस करके। जैसे इनका चेस्ट पॉइंट 9 है तो 9.5 पर लेंगे, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे चेस्ट का गैप। जैसे इनकी 29 है चेस्ट, उसका 10वां हिस्सा होता है, तो 2.9, 3 इंच मान के चलो, एक ही पॉइंट कम है, हो गया। 3 इंच ही हमें यहाँ से लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। अभी जो हमने 2 इंच की डर्ट का फैब्रिक लिया था वो हमें यहाँ से निकालना है, 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से। जैसे ये है। अभी जैसे ही हमारी ये डर्ट बंद होएगी, मान के चलो ये हमारी डर्ट बंद हो गई है, तो ये जो कोना निकल रहा है ना, इसको स्ट्रेट करेंगे जैसे यहाँ से, और ये लगभग इतना स्ट्रेट जाएगा। हाँ, ये कोना निकालना है, ये हर साइज़ में निकालना, हर फैब्रिक में निकालना पड़ता है। जब आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रहे हो, कोई भी ब्लाउज़ बना रहे हो, सब में कोना निकालना पड़ता है। डर्ट बंद करने के बाद फैब्रिक को इक्वल करना पड़ता है। जैसे थोड़ा सा हमारा यहाँ से भी होगा, माइनर सा। हो गया। अब ये डर्ट जैसे ही हमारी बंद होगी, ये फैब्रिक नीचे से बिल्कुल इक्वल आएगा। आ रहा समझ? शोल्डर सेम, आर्म होल सेम, और डर्ट में हमें चेस्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक ही चेस्ट का गैप। ये नॉर्मल साइज़ में हम 3.5 इंच से 4 इंच तक लेते हैं। कम साइज़ है, जैसे इनका कम ही है, 29 है, तो हम 3 इंच ले रहे हैं। अगर थोड़ा हैवी साइज़ होता तो हम 3.5 लेते, अगर और भी हैवी है तो 4 इंच लेते। बाकी अगर फिर भी समझ ना आ रहा हो तो चेस्ट जितनी हमारी है उसके बीच में पॉइंट लगा दो। जैसे 30 है तो 30 के बीच में पॉइंट लगा दो, 3 इंच का हो जाएगा। अभी हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसमें नहीं, जैसे बैक पार्ट में हमें ऊपर से कम हाफ से 1.25 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होता है। मतलब कटिंग, सूट कटिंग में लेते हैं हाँ, नॉर्मल। कई बार ये शिकायत रहती है सबकी कि हमारा फ्रंट नेक है वो बैक की तरफ जाता है। उसका ये सॉल्यूशन होता है कि आप बैक पार्ट है वो थोड़ा बड़ा करके लो, हाफ से 1.25 इंच तक, 1 इंच तक लास्ट आप बड़ा करके लो। जैसे एक बार तो नॉर्मल हम जैसे बोट नेक वगैरह बनाते हैं तो ऐसे शेप बनाते हैं, देते हैं शेप आर्म होल की, ऊपर से बड़ा पार्ट पीछे का। लेंथ हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है। अभी आप अगर डीप नेक बना रहे हो तो शोल्डर हमें और भी माइनस करने पड़ते हैं। शोल्डर माइनस करने पड़ते हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग। जैसे इसका शोल्डर हमने कितना लिया था, 6 इंच। तो कम से कम अगर आपका नेक है
10 इंच का, 9 इंच का, 9 से 10 इंच का, तो आप शोल्डर में में 1 इंच माइनस करोगे। 1 इंच 1 इंच माइनस करना पड़ेगा आपको शोल्डर, ताकि आपके शोल्डर गिरे नहीं, नेक गिरे नहीं। जैसे हमने लिया था ये 6 इंच, तो हम यहाँ से शोल्डर लेंगे 5 इंच, बैक शोल्डर। ठीक है, इसको स्ट्रेट करो, जैसे ये निशाना भी हमारा ऐसे ही है। ठीक है, ये जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको एक बार निकाल दो। यहाँ से निकालने के बाद हमें अभी 6 इंच आराम होल लेना है यहाँ तक। ठीक है, उसको फिर राउंड से राउंड करो। अभी फिर से वही चीज़, चेस्ट का 4th पार्ट प्लस में 1.5 इंच मार्जिन। एक्स्ट्रा मार्जिन। हाँ, अभी बैक पार्ट में हम ज़्यादा चौड़ी डट नहीं डालते। जैसे फ्रंट में हमने 2 इंच की डाली है ना, तो बैक में हम हाईएस्ट मान के चलो 1 इंच की डालते हैं, हाईएस्ट 1 इंच की। जैसे इनका 6.5 है वेस्ट, तो हम 1 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा डर्ट के लिए, फिर 1.5 इंच मार्जिन। मार्जिन के लिए। ये सब साइज में ये सब में सेम है, सब भी में सेम है ये। अब ये हमारी कंप्लीट है। सेम चीज़ इसी में हम ये करेंगे। जैसे इसमें चेस्ट पॉइंट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो हमने 3 इंच पे डट डाली थी ना, जैसे 3 इंच आप यहाँ से लगा लो बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इसकी चौड़ाई आप, लंबाई आप डाल दो लास्ट 4 इंच। अभी इनकी ये लेंथ कम है, हमने 14 इंच के लिए है। अगर थोड़ी और एक्स्ट्रा लेते तो हम ये डट 5 इंच की डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 5.5 इंच तक की डाल सकते हैं साइज के ऊपर। साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं, बाकी आप लेंथ कितनी भी रख सकते हो। इसकी स्टैंडर्ड साइज़ है 5 से 5.5 इंच नॉर्मल। अभी आप इसको यहाँ से बिल्कुल हल्की सी डट डालनी है आपको, माइनर सी, जैसे। ठीक है, भी सेम चीज़ इसमें करनी है हमें। साइड सीम मिलानी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे ब्लाउज़ हो, चाहे आपका कोई भी ये नायरा कट का टॉप पार्ट हो, साइड सीम मिलानी हमेशा इम्पोर्टेंट है। अभी आपको ये तिरछा मिलाना है यहाँ पे, वो भी कहाँ पे, इस डट पे, के साथ डट के साथ में। ना मिला तो कोने ऊंचे नीचे रह जाता। अगर ये डट ये आप नहीं निकालते हो तो साइड में से पार्ट है ना नीचे लटका हुआ मिलता है। जोन सी। हाँ, अभी आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा, जैसे इसके शोल्डर हमने कम लिए, बैक के, फ्रंट के हमने ज़्यादा लिए हैं, तो उसको इक्वल कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो इसकी ब्रॉड है नेक की 2.5 इंच, एक बार मान के चलो 6.5 इंच का, 6 इंच का हम नेक बना रहे हैं। ये नेक बना रहे हैं हम, तो हमारी ये शोल्डर पट्टी है ना, कितनी बच गई, जैसे 3.5 इंच है, जैसे 3.5 इंच बच गई, तो बैक पार्ट की भी हमें शोल्डर पट्टी 3.5 इंच की रखनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक की हाँ, अभी ये शोल्डर पट्टी हमें इतनी रखनी पड़ेगी। नेक की ब्रॉड चाहे कितनी भी हो। कितनी भी। अभी शोल्डर ये पट्टी नहीं कि सेम हम रखनी ऐसे के ऐसे नेक को कट करेंगे बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल नहीं। यहाँ से तो पतला होएगा ये, और नीचे जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी गहराई चौड़ाई भी में बढ़ेगी, जैसे ये। ठीक है, ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट है।
अभी जितना भी फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड में करो। पूरा 4 फोल्ड हो गया ये। अभी देखो जितनी आपकी ऊपर की लंबाई है कुर्ती की उतना इंच टेप आगे निकाल दो। 13 इंच की रेडी रखनी, कटिंग तो 14 की है लेकिन रेडी तो 13 की होगी। 13 इंच इंच टेप माइनस करके जितनी फुल लेंथ है ना, जैसे 42 है इनकी, 42 तो फुल लेंथ हो गई। उसके बाद में फोल्डिंग का मार्जिन आप कितना फोल्ड कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा 1 इंच फोल्ड कर रहे हो, 1.5 इंच कर रहे हो, 2 इंच फोल्ड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप मार्जिन लोगे। जैसे अभी मैं इसमें 2 इंच ले रही हूँ। ओके, अभी आप इसकी फुल लेंथ देखो 31 है। एक पार्ट तो हमारा ये कटिंग हो गई। सेम साइज़ का हमें दूसरा पार्ट लेना है 31 इंच का ही। हो गया, ये 2 पार्ट कट हो गए। जैसे ये हमारी डट बंद हो गई, उसके बाद हमें इस फैब्रिक की चुन्नटें डालनी है। नायरा कट इसी को तो बोलते होंगे। इसमें हमें इस तरीके से ये चुन्नटें डालनी है। आप गैदर्स भी डाल सकते हो, जो धागे वाली चुन्नटें बोलते हैं ना जिसको, वो भी डाल सकते हो और ये भी डाल सकते हो। जैसे इसमें पूरे में, हाँ ये दोनों साइड डलेंगे। जैसे 1 सेकेंड, इसके सेंटर में कट लगाओ। ठीक है, अभी सेंटर में कट है। आधी चुन्नटें तो हमारे इस साइड डलेंगी ऐसे, और आधी डलेंगी ऐसे, ये शेप आएगी कुछ ऐसे। और डालनी कितनी है, ये डट डालने के बाद जितना फैब्रिक बचता है हमारा, जैसे मान के चलो हमारी डट बंद हो गई, यहाँ का हमारा सेंटर है, सेंटर से जितनी भी लंबाई बचती है ना कट के उस साइड या फिर इस साइड उतनी ही लंबाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मान के चलो 8 इंच 10 इंच बचा है, तो कट के बाद यहाँ पे चुन्नटें डालने के बाद ये हमारा 8 से 10 इंच कपड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से बैक पार्ट में डलेंगे। अभी हम स्लीव निकालेंगे। जैसे यहाँ से इनका 8 इंच का फैब्रिक बहुत है। सबसे पहले फैब्रिक इक्वल करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लेंथ है। लेंथ जैसे ये पूरी कंप्लीट ही 14 इंच है, कंप्लीट ही 14 इंच है। अगर आपको लेंथ बढ़ानी हो तो आगे कोई भी डिज़ाइन वगैरह डाल सकते हो।
कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। पाइपिंग भी इसके बीच में दे सकते हो, जैसे आगे फैब्रिक लगा के और ऊपर की साइड पाइपिंग आ जाएगी। यहाँ से हम डाउन करेंगे 3 इंच साइज़ के अकॉर्डिंग। ये हैवी साइज़ नहीं है, हैवी साइज़ में हम 3.5 से 4, 4 से हम 4.5 इंच डाउन करते हैं। जैसे यहाँ तक लगभग 2 इंच से स्ट्रेट जाता है, उसके बाद ये शेप देते हैं। जैसे 4.5 इंच इनकी राउंड है, 1.5 इंच मार्जिन, इसको हम डायरेक्ट इससे मिला देंगे। अभी हम इसकी छटाई करेंगे, यहाँ से तो बिल्कुल स्ट्रेट और सिर्फ सेंटर से रेस में मिला दो। सिर्फ 2 पार्ट की करनी है, ऊपर ऊपर। जैसे यहाँ से आगे आप लेंथ बढ़ा लेना और यहाँ से फिर स्टिचिंग आ जाएगी। नेक हम बाद में कट करेंगे फ्यूज़ पेपर चिपका के, जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। आज की क्लास में इतना, अगर कोई ना समझ आए हो तो पूछ सकते हो। तो बच्चे की बनाए तो उसमें ये शोल्डर को अगर छोटे बच्चे की बना रहे हो तो आप शोल्डर उनका मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। सेम साइज़ है, फॉर्मूला सेम है, साइज़ के अकॉर्डिंग आप कितना भी ले सकते हो। जैसे छोटा बच्चा है, आप उनके शोल्डर माप के देखो, अगर 10 इंच का है शोल्डर तो डबल में आप 5 इंच कर लेना नॉर्मल नेक में। अगर कॉलर बना रहे हो तो 1/2 इंच प्लस करके लेना, डबल में 1/2 इंच, वैसे 1 इंच प्लस कर दे। जैसे 14 का शोल्डर तो हम 15 का लेते हैं। ओके।